राहुल गांधी पर बोले पीएम मोदी, कहा केरल ने सबक सिखा दिया है, यूपी की जनता भी इन्हें पहचान गई है। अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की मानहानि कारक टिप्पणी मामले की सुनवाई 27 मई को। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस की कमजोर सरकारों ने देश को नक्सलवाद की आग में झोंका। ईवीएम वीवीपैट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर। ममता बनर्जी बोली, सीएए एनआरसी एक रची गई साजिश, बंगाल में इसकी इजाजत नहीं दूंगी। कैंसर से सुशील मोदी का निधन, पीएम समेत देश भर के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। उरी पुलवामा हमले पर बोले जयशंकर, कहा ये नया भारत है, आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा। चुनाव के बाद लगेगा झटका, 50 से 250 रुपए तक महंगा होगा मोबाइल रिचार्ज। खड़गे बोले, कमाई पढ़ाई और दवाई का खर्च कांग्रेस की प्राथमिकता। चौथे चरण में 63% से ज्यादा वोटिंग, बंगाल में सबसे ज्यादा 76.2%। दिल्ली यूपी में गर्मी का कहर जारी, मुंबई में बारिश का अलर्ट। चौथे चरण के मतदान के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश का दावा, कहा पीएम मोदी की विदाई के अब सिर्फ 3 हफ्ते बचे। राहुल गांधी बोले, महालक्ष्मी योजना गरीब परिवारों की बनने जा रही है लाइफलाइन, कांग्रेस सिर्फ 1 लाख की लाइन में लगेगी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर कोर्ट ने ईडी से 17 मई तक मांगा जवाब। सीएम केजरीवाल का दावा, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही जेल से आ जाऊंगा बाहर। 1 जुलाई को करोड़ों लोगों के खाते में जादू से 8500 रुपए अंदर, राहुल गांधी ने बताया फॉर्मूला। सुशील मोदी के निधन पर आरएसएस ने जताया दुख, कहा हमने कुशल नेता खो दिया। मजबूत लोकतंत्र की पहचान है मतदान, बोले सीएम मोहन यादव। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित, दिल्ली में सफल छात्रों का औसतन 96.99%। सीएम मान बोले, काम की राजनीति का असर। महाराष्ट्र में फिर पांव पसार रहा कोरोना, ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट ने बढ़ाई टेंशन, सामने आए 91 केस। पीएम मोदी के नामांकन पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, हम 400 पार सीटें जीतेंगे। कंगना रनौत ने कहा, बॉलीवुड में सफर कर रही हूं, उम्मीद है राजनीति में भी सफलता मिलेगी। वाराणसी से पीएम मोदी ने दाखिल किया नामांकन। सुशील गुप्ता के समर्थन में आज रोड शो करेंगे केजरीवाल, कुरुक्षेत्र में करेंगे रोड शो। कंगना रनौत बोली, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्र विरोधी मानसिकता देश के लिए चिंता का विषय है। शशि थरूर बोले, नए पीएम के लिए नहीं करना पड़ेगा ज्यादा इंतजार, जून में आएगी नई सरकार। दिल्ली में कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए भी रोड शो करेंगे सीएम केजरीवाल। पीएम मोदी बोले, राम मंदिर कभी चुनाव का मुद्दा नहीं था और ना ही इस बार है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन को चुनना है और नरेंद्र मोदी को चूना लगाना है। ममता बनर्जी ने कहा, इंडिया गठबंधन को अब तक की संख्या में 315 सीटें मिलेगी। चुनाव बाद कर्नाटक सरकार गिरने का शिंदे ने किया दावा। राहुल गांधी बोले, अग्निवीर योजना को फाड़ कर कचरे में फेंक देंगे। अब नहीं आएंगे अनचाहे और फर्जी कॉल, सरकार ने बनाया प्लान। अखिलेश यादव बोले, भाजपा ने गूगल एड्स पर 100 करोड़ का प्रचार करने का रिकॉर्ड बनाया है। भाजपा सोचती है कि चुनाव वोट से नहीं, नोट और खोट से जीता जाता है। पीएम मोदी के नामांकन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, 2014 और 2019 के सभी रिकॉर्ड टूटेंगे और ये आंकड़ा 400 पार जाएगा। वाराणसी में बोले पीएम मोदी, कहा विपक्ष को भी पानी पिलाना है। जयराम रमेश बोले, बीजेपी और बीजेडी एक ही सिक्के के 2 पहलू। वित्त मंत्री ने राहुल गांधी को लिया आड़े हाथ, कहा खटाखट योजना को आखिर कांग्रेस कैसे करेगी पूरा। केजरीवाल बोले, मैं लिख कर दे रहा हूं, बीजेपी की 230 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। कन्हैया कुमार ने बोला, मनोज तिवारी पर हमला, कहा घर तो बचा नहीं सकते, भगवान की रक्षा करेंगे। ईपीएफओ यूजर्स को मिली सौगात, अब शिक्षा, हाउसिंग और शादी के क्लेम झटपट होंगे सेटल। 84,000 के पार पहुंची चांदी, सोना भी हुआ महंगा।
अखिलेश का बीजेपी पर हमला, कहा 7वें चरण में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। प्रियंका गांधी बोली, महंगाई की मार से आम जन परेशान तो कर्ज में डूबा किसान। कांग्रेस ने कहा, महंगाई बेरोजगारी से जूझ रही देश की जनता। तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी जाएगी तभी गरीबी बेरोजगारी हटेगी। राहुल गांधी बोले, जब आप कोरोना से मर रहे थे तब मीडिया कह रहा था वह क्या प्रधानमंत्री है, थाली बजवा दी। लोकसभा चुनाव के बीच कम हुई पेट्रोल डीजल की कीमत, कई राज्यों में 30 पैसे घटे दाम। कोडरमा में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा 10 साल पहले रिमोट वाली सरकार चलती थी। विपक्ष पर सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का पलटवार, कहा पीएम मोदी ने देश की सेवा के लिए 400 सीटें मांगी। महिलाओं के चेहरे से बुर्का हटाने पर दर्ज हुई एफआईआर तो भड़की माधवी लता। देश भर के गरीबों को फ्री बिजली, 1 साल में 2 करोड़ नौकरी, केजरीवाल ने देश को दी 10 गारंटी। केजरीवाल बोले, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो चीन पाकिस्तान से जमीन छुड़ाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, चुनाव के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी में से एक इटली जाएंगे और एक लंदन जाएंगे। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में कहा, 380 में से पीएम मोदी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं चोरों को नींद से सोने नहीं दूंगा और उनकी नींद उड़ा दूंगा। आरएलडी नेता मल्लुक नागर बोले, कांग्रेस को पाकिस्तान दिखता है, उसकी तारीफ दिखती है, ये लोग लहर के बदले जहर बोलते हैं। प्रियंका गांधी का भाजपा पर हमला, कहा चुनाव के समय कुछ भी कह देंगे, चुनाव के बाद कहेंगे कि वह तो जुमला था। सोनिया गांधी बोली, आसमान छूती महंगाई के कारण बड़े संकट से गुजर रही है महिलाएं, वरदान होगी महालक्ष्मी योजना। खड़गे बोले, बीजेपी आरएसएस की विचारधारा गरीबों, पिछड़ों, दलितों को कुचलने की। प्रियंका गांधी बोली, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भाजपा लेकर आई भ्रष्टाचार की नई योजना। मध्य प्रदेश में 15 मई से शुरू होगी 3 साल से रुकी हुई नर्सिंग की परीक्षाएं, 30,000 स्टूडेंट होंगे शामिल। प्रियंका गांधी बोली, अमेठी में विकास के सभी काम खत्म, बीजेपी के नेता सिर्फ फिजूल की बातें करने में व्यस्त है। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम केजरीवाल का दावा, कहा हरियाणा राजस्थान में हार रही भाजपा। नरेंद्र मोदी बोले, तीसरे कार्यकाल में आतंकवाद और नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार का लिया संकल्प। सचिन पायलट बोले, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। पीएम ने की बड़ी भविष्यवाणी, कहा लोकसभा में कांग्रेस 40 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, यूपी में सफाया। प्रियंका ने स्मृति पर कसा तंज, कहा 400 रुपये दाम होने पर सिलेंडर के ऊपर बैठी थी अमेठी सांसद, अब चुप क्यों। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी को बताया देशद्रोही और विकास विरोधी। कोडरमा में बोले पीएम मोदी, कहा इंडिया गठबंधन ने खोया मानसिक संतुलन, मेरी कब्र खोदने की कर रहे बात। कंगना रनौत का ऐलान, कहा अब फिल्मी दुनिया में नहीं जाऊंगी वापस। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा पीएम ने नोटबंदी की लाइन में तड़पाया। लू के कारण बढ़ेगी थोक महंगाई, जल्द खराब होने वाली चीजों के बढ़ेंगे दाम। सीएम केजरीवाल बोले, भाजपा ने मुझे जेल भेजा क्योंकि वह मुझसे डरती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, धारा 370 की दीवार हटी है और हमारे दिलों को जोड़ दिया है।